किया गया। ये वही महाकाव्य है जिसमें हमें दर्शन होता है मानवीय जीवन के सभी अंगों का, सुख, दुख, शौर्य, धैर्य, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर आदि सभी भावनाओं का दर्शन कराने वाली इस चिरंजीव रचना का कथन महर्षि वेद व्यास जी ने किया। ज्ञान की देवी और जीवनदायिनी माता सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर, परम पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के निकट केशव प्रयाग के पवित्र स्थान पर भूमाता के गर्भ से निकलकर एक प्रपात के रूप में उछलती, कूदती और बल खाती सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूर चलकर लुप्त हो जाती हैं। इसी मनोहारी स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने जय नामक इतिहास अर्थात महाभारत तथा अन्य 16 पुराणों का निर्माण किया। महाभारत भारत के समृद्ध और संपन्न ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। इसी में हमें मिला है श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान का स्रोत, जिसे वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम तक पहुंचाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरस्वती नदी के इस पवित्र उद्गम स्थल पर ज्ञान की देवी श्री सरस्वती को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। यही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भी माता सरस्वती को समर्पित बहुत कम मंदिर है। ऐसी परिस्थिति में सन 2009 में भारत के एक अत्यंत आदरणीय शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ तथा विश्वविख्यात संगणक वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर माणा गांव उत्तराखंड स्थित केशव प्रयाग में सरस्वती नदी के उद्गम का दर्शन करने गए। दोनों ही माता सरस्वती के इस सुंदर रूप से मोहित हुए और उनके द्वारा एक संकल्प किया गया कि जिस पवित्र स्थान पर भारत की ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रचा गया, उस स्थान पर ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित एक सुंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक मान्यताओं की सारी प्रक्रिया माणा गांव के प्रधान श्री पीतांबर सिंह मोलपा के सहयोग से पूरी हुई। मध्यंतर की कालावधि में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना और संरचना से विश्व के सबसे पहले बड़े गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम विश्व शांति प्रार्थना सभागृह का निर्माण हुआ। साथ ही विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले कई और वास्तुओं की भी स्थापना प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की पहल से हुई। सन 2020 के प्रारंभ में देवी सरस्वती के मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, किंतु अचानक उस वक्त सारा संसार कोरोना नामक मानव निर्मित वैश्विक महामारी का शिकार बन गया। लगभग 1.5 साल इस महामारी के कारण लगी पाबंदियों के चलते मंदिर निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। परंतु सन 2021 के अगस्त महीने में स्थिति जब सामान्य होने लगी, तब मंदिर निर्माण के लिए MIT का एक दल माणा गांव पहुंचा और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना और संरचना के आधार पर श्री सरस्वती मंदिर को मूर्त स्वरूप देने के कार्य का आरंभ हुआ। परिस्थितियां बहुत कठिन थी। प्रत्यक्ष निर्माण कार्य एक अत्यंत दुर्गम भौगोलिक स्थान पर होने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, फिसलती चट्टानें, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड, असमतल जमीन, ऐसी स्थिति में लगातार काम करते हुए केवल 63 दिनों की अवकाश में इस सुंदर
19 को महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन तथा लोकार्पण संपन्न हुआ। इस मंगल अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, ऐसी कृपा माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जैसे इन दोनों पर की है, ऐसे ही मेरे बाणा गांव ही नहीं, मेरे पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सरस्वती हमारे लिए आ जाए, ऐसी लक्ष्मी आए। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता। यहाँ उपस्थित हमारे आदमी अभी का नाम करार तो नहीं बोलता, वो इनके जैसे संकल्प उसने भी ले लिया, जैसे विजय जी और इनका एक संकल्प था, ऐसे मेरे अधिकारी का और सोमनाथ जी करार का संकल्प एक जैसा। और आज ये यहाँ पर आ गए तो आज से ये करार नहीं बल्कि कमाल है। ऐसा कमाल कौन करेगा? तो ऐसा कमाल उन्होंने किया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोनों करार भगवान की है, भगवान ने बतिया भी देखो एकदम जल्दी बोल दिया। देखो शंकराचार्य जी ने कालरी से आकर के हमारे यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्थापना की, हमारे नेपाल में पशुपतिनाथ की स्थापना की। आज दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। अब मेरे भाई और बहन मान के चलो, अब आपके यहाँ केवल उत्तराखंड के लोग नहीं आएंगे, अब धीरे धीरे आपके यहाँ सारे दुनिया के लोग आएंगे, जैसे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं। इसके माध्यम से हम सबकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। एक प्रकार से अब दुनिया के लोग व्यास जी को ढूंढने इधर उधर नहीं जाएंगे, सब यही आएंगे। और भटकल जी अगले कुछ वर्षों में ये कोशिश करेंगे कि पहले धार्मिक, सामाजिक, इतिहास और ग्रंथों के व्यास यहाँ पर तपस्या किए, अब इनके आधुनिक जमाने के नए वैज्ञानिक व्यास भी यहाँ आए, जो कि हमारे उत्तराखंड का भी वैज्ञानिक जगत में आगे नाम करें, तो देश का करिया करें। मैं फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता आपने मुझे यहाँ बुलाया। संगमरमर से बने इस पवित्र मंदिर में स्थापित है ज्ञान की देवी माता सरस्वती की सुंदर मूर्ति। साथ ही भगवान दत्तात्रेय, वारकरी भागवत संप्रदाय की आराध्य देवता श्री विठ्ठल रुक्मिणी, श्री गणेश जी, पवन पुत्र श्री हनुमान जी तथा अपने मानवतावादी संत विचारों से जनमानस में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महाराष्ट्र के तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज और जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज मंदिर के बाहर पवित्र सरस्वती नदी के उद्गम को निहार रही है महर्षि वेद व्यास की सुंदर प्रतिमा, जिनके प्रत्यक्ष त्याग और समर्पण के कारण प्राध्यापक विश्वनाथ कराड़ शिक्षा और विश्व शांति के क्षेत्र में अत्यंत उच्चतम कार्य का योगदान दे सके। वह उनकी मातृ रूपी बहन त्याग मूर्ति प्रयाग अक्का कराड़ की प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ तथा डॉक्टर विजय भटकर जी के साथ महाराष्ट्र के लगभग 500 लोग उपस्थित हुए। इनमें शामिल थे वैष्णव वारकरी संप्रदाय के कुछ अग्रगण्य कीर्तनकार, प्रवचनकार व अनेक वारकरी भक्त। इतिहास में शायद पहली बार केशव प्रयाग की ये मनोहारी वादी जय जय राम कृष्ण हरि तथा पुंडलीक वरदे हारि विठ्ठल की जय जयकार से गूंज उठी। पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, सब संतन की जय। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के रेल राज्य मंत्री
माननीय श्री राव साहेब दानवे भी उपस्थित थे। पूरे 7 दिनों तक चले इस हरिनाम सप्ताह में कीर्तन, भजन, प्रवचन तथा भागवत कथा के सादरीकरण से महाराष्ट्र की वैभवशाली ज्ञान भक्ति कर्म परंपरा का एक अनोखा दर्शन श्रद्धालुओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण। त्यावेळी जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी भगवान शंकराला पत्र लिहिलंय सर, आणि त्या पत्राची सुरुवात करताना भगवान शंकराला म्हणतात तुम्ही विश्वनाथ आहात। भगवान शंकराचं एक आवडतं आणि लोकप्रिय नाव जर कोणतं असेल तर विश्वनाथ नाव आहे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम। भगवानंताच्या वाणीतून, स्वरूपातून, निर्गुणातून जो आकार पहिल्यांदा तयार झाला तो या भूमीमध्ये झाला। त्यामुळे ही भूमी इतकी पावन आहे की इथे तुम्ही जरासं जरी सत्कर्म केलं ना 1000 पटीनं तुमच्या सोबत राहील। ते वेदाचे 4 भाग करून जगाच्या समोर मांडण्याचं काम भगवान वेदव्यासांनी केलं। त्यानंतर 17 पुराण केले, नंतर 18वं भागवत केलं। या चक्राच्या पासून ज्या लहरी बाहेर येतात त्याला सरस्वती म्हणतात। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम। या ठिकाणी विद्वत्तच आहे। आपले असणारी हिंदू धर्मग्रंथ संस्कृती, ज्या ठिकाणी सर्व ग्रंथाचा उगम या ठिकाणी झाला, लिखाण गणेशजीने केलं, व्यासाने सांगितलं, सरस्वती माता असणारी जिभेवर बसलेली आहे। म्हणून मनुष्याने विद्वान असावं, पण विद्वान असल्यानंतर कसं राहावं। राजा रावण विद्वान होता, राजा रावणाने विद्वत्ता ग्रहण केली दशग्रंथीमुळे। राम कृष्ण हरे, जय जय राम। प्रत्येक नाथांनी या बद्रिकाश्रमामध्ये येऊन 12 वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे असं त्या ठिकाणी ग्रंथामध्ये प्रत्येक नाथांनी, कोणी त्याला अपवाद नाही। अर्थात ही तपोभूमी आहे। 12 वर्ष तपश्चर्या करणं हे काय सामान्य गोष्ट नाही आहे। परंतु इथं एवढे मोठे महान साधक सिद्ध आहेत, एवढे मोठे सिद्ध महापुरुष या हिमालयाच्या कुशीमध्ये आहेत, लक्षात ठेवा। हरे जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय। भग युव वर्तते इति भगवत यू माने इक्वल बराबर, अर्थात भग के समान ही जो क्रियाएं होती हो उस क्रिया का नाम भगवत कहलाएगा। और भगवत का एक वचन होता है भगवान। भगवान भगवंतो भगवंत असं ते पुढे चालतं। राम कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। जितने अवतार हुए उत्तर भारत में, राम हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह हुए, सारे अवतार इस तरफ में उत्तर भारत में, और जितने आचार्य हुए दक्षिण में, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, बल्लभाचार्य, आचार्य की परंपरा दक्षिण भारत में गई। ठीक, राइटर हमने देखे, लेखक देखे तो पूर्व भारत में, वहाँ सुंदर राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, चटर्जी लोग, और जितने संत हुए हैं आपके यहाँ, वाह वाह वाह। ज्ञानेश्वर हो, निवृत्तिनाथ हो, जलाराम हो, जितने संत हुए, आप संतों की भूमि के लोग आए हैं। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। आता महादेवात आणि विष्णूमध्ये भेद नाहीये, पण तो भेद दाखवते, तिचं नाव आहे माया। जे अघटित आहे ते घडवून दाखवते। आदिशंकराचार्यांच्या भाषेत अघटित घटना पटीयसी माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोहाच्या साह्याने सत्य भासते, आहे खोटी पण भासते सत्य। भगवंताची आल्हादिनी शक्ती, ज्या आल्हादिनी शक्तीच्या योगाने भगवंत या सृष्टीची निर्मिती करतात, पालन करतात आणि संहारही करतात। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम, वर्णन असं केलं की उद्भव स्थिती संहार कारणिम क्लेशहारिणीम ती माया आहे। आणि ती मायाच देवीच्या रूपाने प्रगट होते। ती कधी लक्ष्मीच्या रूपाने, कधी भगवती परांबा आदिमाया शक्ती सरस्वती शारदेच्या रूपाने, कधी पार्वतीच्या रूपाने। राम कृष्ण हरे, क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज
श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम आ आ आ जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय भारत के महान सपूत स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में यह भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी में भारत माता ज्ञान के दालन के रूप में पहचानी जाएगी तथा विश्वगुरु बनकर सारे विश्व को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखलाएगी। स्वामी जी की यह भविष्यवाणी आज मंदिर के निर्माण से सत्य होने की दिशा में अग्रसर हो रही है। न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता का यही सत्य हमारे भारत देश की संस्कृति का मूलाधार है। पवित्र बद्रीनाथ धाम के सानिध्य में निर्माण हुए इस श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर से भारत की इसी प्राचीन ज्ञान परंपरा का संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है।